Hello. Yeah, this is. Maybe there are some network issues at my end. So Sanjay, I was asking कि कल वाला recording देख ली थी क्या? कल वाले एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो अभी मैंने नहीं देख पाई बट Okay. देखो कोशिश करूंगा मैं आज या कल में फिनिश कर दूं उसको। ठीक है। And रमेश कोई डाउट कल के सेशन से? हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ डाउट नहीं है अभी तक। ठीक है। अंशुल कोई डाउट कल वाले सेशन में से? नहीं, कोशिश नहीं। ठीक है। ओके। सतीश नहीं कर रहा क्या? नहीं, उसका मैसेज आया मेरे पास कि ही इज नॉट ज्वाइनिंग। अच्छा। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? या ओके ओके ठीक है। सो कल जो हमने बात करी थी, हमने बात करी सबसे पहले फॉर्मेटिंग कि अगर मेरे पास नंबर्स दे रखे हैं उसको हम मिलियंस या बिलियंस या थाउजेंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन हमने देखा कि उसके बाद लाइन चार्ट हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने क्या दिखाया, मंथ ओवर मंथ ग्रोथ कि जैन टू फेब में कितनी ग्रोथ हुई मेरी। सो यहाँ पर माइनस में हुई ग्रोथ। सो हमने ये देखा जैसे इस मंथ में इतनी ग्रोथ हुई 100%। सो मेरी सेल्स डबल हो गई इस मंथ में। सो ये कैसे निकाला हमने कल देखा यूजिंग टेबल कैलकुलेशंस। ठीक है। नाउ सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दिस फिल्टर शेल्फ बिकॉज फिल्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टैबलो। जो हमने फिल्टर्स सबसे पहले देखे थे दैट वाज डेटा सोर्स फिल्टर्स। अगर मैं डेटा सोर्स टैब में जाऊं, इट इज प्रोसेसिंग। ओके। सो यहाँ पर मेरे पास डेटा सोर्स टैब में फिल्टर्स यहाँ पर होते हैं एंड दीज फिल्टर्स आर नोन एज डेटा सोर्स फिल्टर्स। ये कब यूज होते हैं? व्हेन वी वांट टू लाइक प्री प्रोसेस और मे बी रिमूव सम डेटा सो दैट वो डेटा मेरा आगे शीट्स में ना जाए। ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप्स ऑफ फिल्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नोन एज क्विक फिल्टर्स। जो भी हम फिल्टर यहाँ फिल्टर शेल्फ में डालेंगे दीज फिल्टर्स आर नोन एज क्विक फिल्टर्स बिकॉज ये बहुत ही क्विकली हमें फिल्टर आउट करके दे देते डेटा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी जो हमें फिल्टर्स में चाहिए होती है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिल्टर यूज होते हैं टैबलो में वो यहीं पे होते हैं इन फिल्टर शेल्फ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी कैन क्रिएट वन मोर शीट जिसमें अब हम सबसे पहले एक शीट कैटेगरी लेते हैं। कैटेगरी आ गई मेरे पास। यार कशिश भाई, ये वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं मुझे मेरे लिए हो रही है या सबको सबके लिए हो रही है। आप ना नहीं, क्लियर है। वॉइस तो क्लियर आ रही है, क्लियर है। मुझे भी क्लियर है। ओके ओके। सो मे बी रमेश आपकी साइड से कुछ इशू है। रमेश कुछ आपकी साइड से इशू है, सबको क्लियर है बाकियों को? ओके। सो सबसे पहले हमने कैटेगरी लिया। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। यार बाकी सबको आवाज है क्या? क्योंकि मेरे को तो यार बहुत बहुत ब्रेक हो रही है। बाकी सबके लिए क्लियर है रमेश? रमेश, नेटवर्क इशू है तेरा? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग देख लियो बाद में। हेलो, तुझे आ रही है अंशुल सही से? आ रही है भाई, आ रही है। रमेश, तुझे आवाज आ रही है? रमेश आपकी साइड से प्रॉब्लम है बिकॉज बाकी सबके लिए आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। हमने जो लिया सबसे पहले, अभी ये कैटेगरी लिया, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज व्हिच आर फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। नाउ वी विल पिक वन मेजर। सो मे बी नाउ वी कैन टेक अ मेजर व्हिच इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट को हम डालते हैं टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट आ गए एंड नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू बार। लेट्स क्लिक ऑन बार चार्ट। नाउ वी हैव कन्वर्टेड इन बार चार्ट एंड इसको हम करते हैं स्वैप। सो ट्रांसपोज करेंगे जब हम, सो ये मेरा बन गया वर्टिकल बार चार्ट। ठीक है।
सो मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं, वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट हो गया मेरा. नाउ maybe rather than picking sub category, let's pick the maybe region. Yeah, let's pick region. इसमें भी 3 ही है. आई वांट टू सी कि ज्यादा किसमें कैटेगरीज आ रही हैं. इसमें भी 3 हैं. शिप मोड. ओके, दिस इज स्टिल बेटर कि मेरे पास अब 4 शिप मोड्स हैं, which is first class, same day, second class and standard class. Let's first like beautify this by putting the colors. So profit पे मैं profit यहाँ से लेता हूँ and इसको color पे डाल देता हूँ so that ये जो bars है मेरे एक color wise दिखें. So edit colors, automatic की जगह मैं इसको लेता हूँ orange, gold and okay. So मेरे पास यहाँ पे एक legend create हो गया. Basically highlighter we say ये highlighter है मेरा जो दिखा रहा है कि lowest value पे it is like yellow and हाईएस्ट वैल्यू पे इट इज अराउंड मैरून. सो अब मेरी कलरिंग हो गई. नाउ लेट्स ट्राई नाउ फिल्टर्स. अब फिल्टर्स में ऐसा नहीं है कि जो आपने फील्ड्स यहाँ पर ली हैं ओनली बिहाफ ऑफ दैट यू कैन पुट द फिल्टर्स. आप यहाँ से कोई भी डायमेंशन उठा सकते हो फिल्टर करने के लिए. सपोज मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पिक द शिप मोड. ठीक है, शिप मोड मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया फिल्टर शेल्फ में. सो ये यहाँ पे मेरा फिल्टर डल गया और अब ये पूछ रहे कि आपने सारे चीजें फिल्टर करनी है या फिर कुछ ही करनी है. सो लेट्स सिलेक्ट ऑल. सो ठीक है, मैंने ऑल सिलेक्ट कर रखा है एंड क्लिक ओके. सो ये मेरा फिल्टर लग गया. बट अब मैं कहां से फिर इसको फिल्टर करूं कि 4 इसमें कैटेगरीज हैं, फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास. बट इसमें से कैसे सिलेक्ट करूं कि अगर मैंने खाली सेम डे का डेटा देखना है या इन तीनों का डेटा देखना है, मैंने स्टैंडर्ड का नहीं देखना. सो राइट क्लिक और मे बी क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन शो फिल्टर. शो फिल्टर पे जब हम गए सो हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल गए कि आपको सारे शिप मोड्स देखने हैं या फिर कुछ ही देखने हैं. सो लेट्स अनचेक ऑल. सो ये मेरा डेटा क्लीन हो गया क्योंकि कोई भी मैंने शिप मोड सिलेक्ट नहीं कर रखा तो मेरा डेटा दिखेगा ही नहीं. नाउ क्लिक ऑन सेम डे एंड स्टैंडर्ड क्लास. सो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है सेम डे एंड स्टैंडर्ड क्लास पे. सो मेरी फर्स्ट क्लास हट गई और सेकंड क्लास भी हट गई मेरे एक बार चार्ट से. सो दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर दी डेटा यूजिंग क्विक फिल्टर्स. अब सेकंड क्लास पे क्लिक करो, सेकंड क्लास भी आ गया. नाउ लेट्स क्लिक ऑन ऑल. ठीक है, ऑल एंड यहाँ पे मेरा सारा डेटा अब पब्लिश हो रहा है. नाउ जैसे मैंने कहा कि इट डजंट डिपेंड कि जो सी आपने फील्ड ले रखी है उसी पे आप फिल्टर लगा सकते हो. वी कैन यूज अदर फील्ड्स एज वेल. सो लेट्स पिक कैटेगरी नाउ एंड पुट इट ऑन फिल्टर शेल्फ. अगेन क्लिक ऑन ऑल एंड ओके. ठीक है, एंड नाउ अब शिप मोड की जगह हम कैटेगरी को भी शो फिल्टर करते हैं. अब मेरे पास कैटेगरी को भी यहाँ पे फिल्टर बन के आ गया. अब अगेन इफ आई क्लिक ऑन ऑफिस सप्लाईज और मे बी बिफोर दिस वी कैन पुट द प्रॉफिट ऑन लेबल सो दैट मेरे पास यहाँ प्रॉफिट दिखेगा कि कितना हो रहा है हर एक शिप मोड में, राइट. एंड नाउ इफ आई अनचेक दिस ऑफिस सप्लाईज, यहाँ पे आप इफेक्ट देखना, जैसे ही मैं इसको अनचेक करूंगा तो सारे नंबर्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे. जैसे मैंने अनचेक करा यू कैन सी कि सारे नंबर्स अपडेट हो गए हैं. व्हाट डज इट मीन कि इस जो बार चार्ट में जितना भी डेटा है उसमें ऑफिस सप्लाई का डेटा इंक्लूडेड नहीं है. जो ये बार चार्ट दिखा रहा है फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास में, वो सिर्फ दिखा रहा है कौन सी कैटेगरी का, ओनली फॉर फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी. इट इज एक्सक्लूडिंग ऑफिस सप्लाईज बिकॉज हमने उसको अनचेक कर दिया था. सिमिलरली इफ आई एक्सक्लूड टेक्नोलॉजी, अब ये जो शिप मोड्स का डेटा दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर कैटेगरी के लिए दिखा रहा है, फॉर नथिंग एल्स. इतना क्लियर हो गया हाउ टू यूज क्विक फिल्टर्स एंड हाउ टू शो दैट. क्लियर है. ठीक है. Yes. Similarly, let's click on all. We can pick some other filters as well. जैसे कि मैं गया सब कैटेगरी में, यहाँ पे सब कैटेगरी लिया, all and okay, and again click on show filter. ठीक है, कैटेगरी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम. सब कैटेगरी मेरा नीचे आ गया एंड शिप मोड उससे भी नीचे. एंड लेट्स रिमूव दिस लेजेंड सम ऑफ प्रॉफिट, ये मुझे नहीं चाहिए. सो हाइड कार्ड. ठीक है, अब मेरे पास ये तीनों फिल्टर्स हैं राइट साइड में. सो नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि मैं वही डेटा देखना चाहता हूँ जहाँ पे फर्नीचर हो एंड फर्नीचर में भी सिर्फ मैं चेयर्स एंड मे बी फर्निशिंग्स, इन दो का डेटा देखना चाहता हूँ. सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अनचेक करा एंड सिर्फ मैंने चेयर्स एंड फर्निशिंग्स ये दोनों सिलेक्ट कर लिया एंड मुझे यहाँ पे अब डेटा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इन दोनों सब कैटेगरीज का, फॉर नथिंग एल्स। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, ऑफिस सप्लाईज में हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने यहाँ पे सब कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया, सो वो सिर्फ इन दोनों का डेटा दिखाएगा, राइट। अब इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा कि समवन इज नॉट ऑन म्यूट। ओके, नाउ अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कैटेगरी में अगर मैं ऑफिस सप्लाई अनचेक कर रहा हूँ ना, या मे बी फर्नीचर अनचेक कर रहा हूँ, तो फर्नीचर वाली आइटम्स फिर भी इसमें शो हो रही हैं सब कैटेगरी के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर फिल्टर्स। ठीक है, फॉर दैट लेट्स क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन, जो यहाँ पे सबसे राइट में छोटा सा आ रहा है ड्रॉप डाउन। इसमें अगर करूँ एडिट फिल्टर, आप अगर चाहते हो कि मेरे फिल्टर में सिर्फ कुछ ही वैल्यूज आए फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज या टेक्नोलॉजी में से, सो आप यहाँ पे डालने से पहले ही उसको फिल्टर कर सकते हो कि सिर्फ फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाईज आए। सो यहाँ पर अब मुझे सिर्फ वही बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेंगे, आप में भी कर सकते हो उस पर चेक, बट कशिश दोबारा बताइए, एक बार मिस हो गया, फोन आ गया था। ओके। सो नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तक हमने देख लिया कि फिल्टर लगाते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करना है। अब यहाँ पर ना हमारे पास हम्म बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शंस हैं। ये एक फिल्टर है मेरा, हम्म कैटेगरी फिल्टर है, सब कैटेगरी फिल्टर है। इसको मे बी ऑप्टिमाइज करने के लिए या मे बी बेटर करने के लिए फिल्टर्स के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, विच आर इफ आई गो टू दिस ड्रॉप डाउन, सो यहाँ पे अच्छा, मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं जो हम एक एक करके सारे देखेंगे अब। ओके। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है एडिट फिल्टर। एडिट फिल्टर क्या करता है कि जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, सो कुछ नहीं है, जैसे हम वहां पे सिलेक्ट करने वैल्यूज, ये वैसे ही वहां यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा, बट इसमें कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं लाइक वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, टॉप, जो हम बाद में देखेंगे। बट फॉर नाउ लेट्स क्लिक ऑन जनरल एंड वहां पर मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई एंड क्लिक ओके। सो एडिट फिल्टर अभी हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट इज रिमूव फिल्टर। रिमूव फिल्टर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हटा देगा यहाँ से। इफ आई क्लिक ऑन दिस, सो ये हट गया, तो यहाँ से भी हट गया मेरा फिल्टर। लेट्स हम्म क्लिक ऑन कंट्रोल जी, सो वापस आ गया, बट ये यहाँ पर नहीं दिख रहा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड शो फिल्टर, सो वापस से यहाँ पे शो होने लग गया। नाउ ड्रॉप डाउन पे जाते हैं फिर से, इसको छोड़ रहा हूँ अभी मैं, अप्लाई टू वर्कशीट्स, इस पे वापस आएंगे। फॉर्मेट फिल्टर एंड सेट कंट्रोल्स, इस पे कोई भी छोड़ रहा हूँ। कस्टमाइज, अब कस्टमाइज में क्या है कि जब मैं फिल्टर में देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है ऑल, कि मुझे सारे सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ सारे अनसिलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक करूँ तो सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो कस्टमाइज में क्या करता है ये कि हमें ऑप्शन देता है कि आपको शो ऑल वैल्यू चाहिए कि नहीं। ठीक है, शो ऑल वैल्यू अनचेक करा, यू कैन सी कि अब से जो मेरे पास वैल्यूज हैं वही शो हो रही हैं, यहाँ पे ऑल का बटन नहीं है। सो मुझे एक एक को सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा या अनचेक अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू शो दी ऑल वैल्यू, बट सम इन सम रिक्वायरमेंट्स हमें ऑल वैल्यू नहीं दिखानी होती, मैं बताऊंगा कब, बट अभी के लिए ऑल वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक फाइंड वैल्यूज का बटन आ रहा है यहाँ पे बाइनोकुलर सा। इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ मे बी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे तो बहुत कम वैल्यूज हैं तो हमें डायरेक्ट दिख रही हैं, बट जस्ट लाइक सब कैटेगरीज, यहाँ पर मे बी एक कैटेगरी है सप्लाई, सब कैटेगरी सप्लाई। सो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे सर्च करके दे देगा कि ये सारी SUP से स्टार्ट हो रही है सब कैटेगरीज। सो अगर मैं ये ऑप्शन नहीं दिखाना चाहता सर्च का, तो उसके लिए भी मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। गो ऑन दिस कस्टमाइज एंड शो सर्च बटन, इसको अनचेक करा तो वो सर्च का बटन हट गया यहाँ से, बट यहाँ पर है। तो ऐसे कुछ कस्टमाइजेशन यू कैन ट्राई यूजिंग दीज ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज शो टाइटल। टाइटल क्या है मेरा, कैटेगरी। अगर मैं इसको शो टाइटल अनचेक कर दूं, यू कैन सी कैटेगरी यहाँ से हट गया। सो मुझे पता नहीं चलेगा कि किसका फिल्टर लगा हुआ है। सो इट्स बेटर कि हम इसको ना हटाएं। ठीक है, बट मैं अगेन बताऊंगा कि कब ये हटाते हैं हम। सो शो टाइटल, इस पर क्लिक करता हूँ वापस आ जाएगा। देन एडिट टाइटल। अब कैटेगरी की जगह स्मॉल में आ रहा है, मैं इसको कैप्स में लिख सकता हूँ कैटेगरी। देन इसका मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। देन फॉन्ट चेंज टू 14 बोल्ड and maybe make it orange and click on OK. Okay, so यहाँ पर मेरा orange नहीं हो पा रहा because of some reason, but that's fine. When we go on dashboard, ये अभी शीट पे काम कर रहे हैं हम, when we go on dashboard I will show कि इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है,
आई विल कीप दिस इन माइंड कि मेरे को ये बताना है. ओके, नाउ आफ्टर द एडिट टाइटल दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि अभी मेरे पास जो डेटा दिख रहा है, अभी तो मैंने 3 ही फिल्टर्स डाले तो मेरी शीट में कवर हो रहे हैं. मे बी मेरे पास 10 फिल्टर लगाने मेरे को एक शीट में. सो ये क्या करेगा, मेरा पूरा शीट घेर लेगा यहाँ पर. ठीक है, सो दैट विल मेक मी डिफिकल्ट कि अब फिल्टर में कैसे स्क्रॉल करता रहूंगा उसके लिए. सो उससे बेटर वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सिंगल वैल्यू लिस्ट. सिंगल वैल्यू लिस्ट मींस कि यहाँ पर या तो हम तीनों का डेटा भी देख सकते हैं, किसी दो का भी देख सकते हैं, किसी एक का भी. मैं चाहता हूं कि यूजर सिर्फ तीनों में से एक का ही डेटा देख पाए कैटेगरी में. सो आई कैन सिलेक्ट सिंगल वैल्यू लिस्ट. सो यहाँ पे चेक बॉक्स की जगह दीज आर रेडियो बटन्स. रेडियो बटन्स क्या होते हैं कि या तो आप फर्नीचर का देख लो, ऑफिस सप्लाईज का देख लो, या टेक्नोलॉजी का देख लो, या ऑल का देख लो. ऑल का देखेंगे तो ऑफ कोर्स पूरा डेटा आएगा, बट इस केस में मैं यहाँ पर ऑल हटा सकता हूँ. कैसे? कस्टमाइज में जाके शो ऑल वैल्यू पेन चेक करूंगा. तो अब मैं यूजर को क्या कहूंगा, तुम सारे वैल्यू नहीं देख सकते, या तो तुम फर्नीचर का देख लो, या ऑफिस सप्लाईज, या टेक्नोलॉजी. मैं तीनों के ऑप्शन नहीं दे रहा आपको. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सिंगल वैल्यू लिस्ट. द नेक्स्ट ऑप्शन इज सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन. अब इसे दिखाने का तरीका है, पहले हम बटन्स दिखा रहे थे, रेडियो बटन. अब हम ऐसे ड्रॉप डाउन में दिखा रहे हैं कि तीनों में से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो. कोई इसमें नई चीज नहीं है, बस ये ड्रॉप डाउन है, वो रेडियो बटन्स थे, दैट्स इट. बट ये दिखाएगा सिंगल वैल्यूज, हमने क्योंकि ऑल हटा दिया यहाँ से. नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यू स्लाइडर. अब यहाँ पे स्लाइडर बना दिया कि इसको मैं स्लाइडर को यहाँ से पुश करूंगा लेफ्ट में, तो फर्नीचर पे आ गया, वापस ले जाऊंगा सेंटर में ऑफिस सप्लाईज, और राइट में ले जाऊंगा टेक्नोलॉजी. या फिर मैं इन बटन्स को यूज कर सकता हूँ, लेफ्ट ऑफिस सप्लाईज, लेफ्ट फर्नीचर, सिमिलरली राइट यू कैन यूज. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल वैल्यू लिस्ट. मल्टीपल वैल्यूज क्या होता है? सिंगल वैल्यू क्या मतलब है, हम तीनों में से कोई भी एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट मल्टीपल वैल्यूज में वी कैन यूज मल्टीपल वैल्यूज, जैसे हम सबसे पहले भी कर रहे थे. सो मल्टीपल वैल्यूज वैसी लिस्ट आ गई जैसे हम सबसे पहले कर रहे थे. सो वी कैन डू दिस वेरी इजीली कि एक टाइम पे अगर मेरे को मल्टीपल कैटेगरीज का डेटा देखना है. मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन अब क्या करेगा कि ये जो मेरे बहुत स्पेस ले रहे हैं ना, सब कैटेगरी, शिप मोड, सारे फिल्टर्स, इसको बना देगा कॉम्पैक्ट. लेट्स सी हाउ. इफ आई क्लिक ऑन मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन, सो अब मेरी वैल्यूज क्या होगी, कॉम्पैक्ट. सो अगर मैं इसको भी यहाँ पे करूँ मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन, यू कैन सी कि अब मेरी शीट बहुत ज्यादा बच रही है, एंड इसमें मैं 15-20 फिल्टर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर. फिर भी मेरा मतलब ये बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, क्योंकि फालतू की मेरे को चीजें नहीं दिखानी पड़ रही. वी कैन क्लिक डायरेक्टली गो टू ड्रॉप डाउन एंड सिलेक्ट और अनसिलेक्ट एनी वैल्यू. Similarly for subcategory, it's not here, this drop down we can select any value or unselect. ठीक है, so this is a better way to represent multiple values in a sheet in Tableau. Let's see some more options. Subcategory में देखते हैं, multiple values custom list. Let's click on this. अब यहाँ पे क्या है कि I can choose, कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको. ठीक है, एंड सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज, एंड यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस. ठीक है, इसको रिमूव करोगे तो यहाँ से हट गया, इसको रिमूव करोगे यहाँ से हट गया. सो मेरी वही चीजें बचेंगी जो मैं रख रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं क्लियर लिस्ट कर दूं सो ये सारा हट गया. ठीक है, तो मेरा पूरा डेटा आ गया अब यहाँ पर. सो आई कैन मे बी सर्च मे बी फर्नीचर, फर्निशिंग्स. सो यहाँ पर मेरा सर्च करके दे रहा है फर्निशिंग्स, इसमें मैं चेक करूंगा. सो खाली फर्निशिंग्स का डेटा दिख रहा है. अब मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ मे बी टेबल, चेयर्स, सो चेयर्स दिखा रहा है मुझे यहाँ पर. तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस का बटन दबाऊंगा, एंड यहाँ पे मेरे को इसने चेयर्स डाल के दे दिया. अब मे बी मेरे को एक और चीज चाहिए यहाँ पर, मे बी बुक्स. सो बुक्स यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, बुक्स दे दिया इसने, बुक केसेस. सो इस पर क्लिक करा एंड इसने ये ऐड कर दिया. ठीक है, ये दिस व्हाट इज दिस, दिस इज अ कस्टम वैल्यू लिस्ट, कि हम खुद अपनी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो हमें चाहिए. ठीक है, बट दिस इज नॉट एफिशिएंट टू बी ऑनेस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी यूज मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन. ठीक है, बट आई होप ये ऑप्शन है तो कभी कभी काम आता होगा, बट नॉट फॉर मी. नेक्स्ट इज वाइल्ड कार्ड मैच. व्हाट इज वाइल्ड कार्ड मैच? कि यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज दिखा रहा है, बट वाइल्ड कार्ड मैच में ये सिर्फ वही वैल्यू दिखाएगा. जैसे मैं सर्च करूं बुक्स, सो
बुक से रिलेटेड जो भी होगा, बुक से जो स्टार्ट हो रहा कीवर्ड, सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाएगा। यू कैन सी कि डेटा फिल्टर हो गया और सिर्फ बुक्स का डेटा दिखा रहा है। इफ आई क्लिक ऑन, इफ आई सर्च, अगर मैंने ब्लैंक करके इसको फिर से एंटर मारा तो पूरा डेटा दिखा रहा है फिर से। अगर मैं सर्च करूं फर्निशिंग्स एंड प्रेस एंटर तो सिर्फ फर्निशिंग्स का डेटा दिखा रहा है। सो दिस इज वाइल्ड कार्ड मैच। ये भी मैं बताऊंगा कब यूज करते हैं, बट ये यूज होता है, ठीक है। बट फॉर नाउ वी हैव द बेस्ट ऑप्शन विच इज मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है। ओके, रमेश ने एग्जिट कर दिया क्या? ओके। नहीं, संजय कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं, क्लियर है अभी। Okay, let's see some other options which are there. Now, अब एक important चीज है इसमें कि अगर मैं सबसे पहले देखते हैं कि एक शीट में जाता हूँ वापस, कैटेगरी वाइज सेल्स में। यहाँ पर हमने टेक्स्ट टेबल क्रिएट किया था। हम देख पा रहे हैं कि फर्नीचर में कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं, सब कैटेगरी, ऑफिस सप्लाईज में कौन सी आ रही है, टेक्नोलॉजी में कौन सी आ रही है, राइट। अब सपोज मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा ये कौन सी डायमेंशन है, दिस इज कैटेगरी डायमेंशन, एंड ये कौन सी डायमेंशन है, दिस इज सब कैटेगरी। मैं चाहता हूं कि मेरा फिल्टर, अगर मैं फिल्टर पे सिलेक्ट करूं फर्नीचर, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा अदर फिल्टर है सब कैटेगरी के लिए, उसमें सिर्फ फर्नीचर की वैल्यूज दिखाए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट कर रहा हूं तो अभी क्या कर रहे हो, सारी वैल्यूज दिखा रहे हैं। चाहे तुम ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट कर लो, चाहे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लो, सब कैटेगरी में सारी की सारी वैल्यूज दिखाएगा, ऑफिस सप्लाईज की भी, फर्नीचर की भी, ठीक है। लेट मी शो दैट। अगर मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज में फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाईज अनसिलेक्ट कर रहा हूँ, सो फर्नीचर में मेरे पास कितनी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज हैं, ओनली 4, बुक केसेस, चेयर्स, टेबल्स, फर्निशिंग्स। बट सब कैटेगरी में सारे दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए भी, ऑफिस सप्लाईज के लिए भी। सो यहाँ से ना मेरे को पता नहीं चलेगा कि फर्नीचर में कौन सी सब कैटेगरी है, मैं कौन सी सिलेक्ट करूँ। सपोज ऊपर तो फर्नीचर सिलेक्टेड है, तो इसने फर्नीचर का पूरा डेटा फिल्टर कर दिया। अगर मैं टेक्नोलॉजी का कोई या ऑफिस सप्लाईज का कोई यहाँ पे अनचेक भी कर दो ना, सो इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन दी शीट बिकॉज वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है। सपोज स्टोरेज, स्टोरेज एक ऑफिस सप्लाई है, अगर मैंने उसको अनचेक करा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई बिकॉज उसका डेटा ऑलरेडी हट चुके हैं कैटेगरी में से। सो इट्स नॉट द गुड वे कि अगर मैं ऑलरेडी यहाँ कैटेगरी में हटा चुका हूँ, सो यहाँ से भी हटा देना चाहिए इसको अपने आप। वो ये ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं करता। सो देयर इज एन ऑप्शन कि जब हम फर्नीचर सिलेक्ट करें तो सिर्फ फर्नीचर की सब कैटेगरीज दिखाएं यहाँ पर। वो कैसे, लेट्स सी। Go to category drop down and there is an option all only relevant values। जो भी relevant values होंगी फर्नीचर के लिए वही दिखाएगा ये आगे हर एक फिल्टर में, ठीक है। सिमिलरली हम इसको यहाँ अप्लाई नहीं करते, सब कैटेगरी में करेंगे। सो यहाँ पर जो सी भी रेलेवेंट वैल्यूज होंगी, जो भी फिल्टर लगे होंगे, उसमें ये सिर्फ उसी की वैल्यूज दिखाएगा। बट अभी क्या सिलेक्टेड है, ऑल वैल्यूज इन डेटाबेस, सो जितनी वैल्यूज सब दिखाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट फिल्टर्ड हैज बीन सिलेक्टेड। अगर मैं क्लिक करता हूँ ओनली रेलेवेंट वैल्यूज पे, सो लेट्स क्लिक ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे क्लिक है एंड नाउ लेट्स चेक द ड्रॉप डाउन। नाउ यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट फिल्टर करके दिखा रहा है सिर्फ वही वैल्यूज जो फर्नीचर के लिए हैं। सो दिस इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट अ शीट और मे बी डैशबोर्ड टू समवन, ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो कि फर्नीचर में भी यार तुम टेक्नोलॉजी की चीजें दिखा रहे हो या फर्नीचर में तुम ऑफिस सप्लाई की चीजें दिखा रहे हो। सिमिलरली वी कैन हैव मल्टीपल थिंग्स की, हो सकता है कि एक कंट्री में मेरे पास हो सकता है कि बहुत सारी कंट्री से डेटा है, यूएस, कनाडा, इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में देयर आर 30 स्टेट्स, यूएस में देयर आर 50 स्टेट्स, कनाडा में देयर आर 10 to 12 प्रोविंसेस। अब क्या होगा कि टोटल डेटाबेस में कितनी स्टेट्स, अगर मैं प्रोविंसेस स्टेट्स को एक ही मानूं, सो इंडिया की 30, कनाडा की 12 which makes 42 and 50 फॉर यूएस, सो 42 प्लस 50 92 स्टेट्स मेरे पास आ जाएंगी। बट अगर मैं कंट्री सिलेक्ट करता हूँ ओनली इंडिया, ठीक है, सो इंडिया में मेरे को सिर्फ 30 स्टेट्स दिखाने चाहिए, वो 92 नहीं, बिकॉज एक जो कनाडा का प्रोविंस है या यूएस की स्टेट है वो इंडिया के अंदर नहीं है। सो यूजर जो है, जो हमारा डैशबोर्ड देखेगा, ही विल बी कंफ्यूज्ड कि इंडिया के अंदर यार तुम ये क्यों दिखा रहे हो सारी स्टेट जो यूएस की है, ठीक है। सो सिमिलरली जो मेरे यहाँ पर केस है कि फर्नीचर में हमारा
स्टोरेज नहीं आता, टेक्नोलॉजी मींस कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, ठीक है। सो फर्नीचर के अंदर वी शुड ओनली शो दोज वैल्यूज व्हिच आर रेलेवेंट. सो दिस इज हाउ वी सिलेक्ट दिस फीचर टू शो ओनली दी रेलेवेंट वैल्यूज, कोई फालतू की वैल्यू नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. एंड सिमिलरली इफ आई चेक ऑन टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के दिखाएगा यहाँ पर, फोन्स, मशीन्स, कॉपियर जो भी है. एंड थर्ड वन इज ऑफिस सप्लाईज. सो अब सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का दिखाएगा यहाँ पर. एंड इफ आई क्लिक ऑन बोथ ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, सो अब ये दोनों का दिखाएगा. इसमें कुछ डाउट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा फीचर है बट ये भी बहुत पावरफुल है. नहीं, क्लियर है, इजी है. राइट. ओके. सो now next option is again click on drop down. और वन मोर थिंग यार, किसी तरह अपग्रेड हो सकता है कि, मेरे पास ऑप्शन तो आया था, अपग्रेड में पेमेंट मांगता है क्या ये? मैंने डाउनलोड तो करा था कशिश, लेटेस्ट बिल्कुल. हाँ, क्रैक वर्जन. जूम का? बट थोड़ा है. किसका? जूम का? हाँ. या अच्छा, जूम का नहीं है. अच्छा, मुझे लगा इसका कह रहे हैं. मैं जूम का पूछ रहा हूँ कि अपग्रेड होता है क्या किसी तरह, बिकॉज मीटिंग ओवर होने वाली है 10 मिनट्स में. हाँ यार, वो पे करना पड़ता है ना इसको. पे करना पड़ता है कैसे इसके लिए? 1500 रुपए है महीना का. नहीं, रहने दो, एक बार फिर से ज्वाइन कर लेंगे. मैं अपने बॉस से ले सकता हूँ आईडी सैटरडे संडे. देख लियो, मतलब खरीद रखा हूँ. पर वो मैंने एक और है ना, वो भी मेरे को मिल रहा है, वो ब्राउजर पे आता है सीधा. ओके, चलो वी विल ट्राई इन नेक्स्ट वीक करते. ठीक है. ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस. ये हमने देख लिया ओनली रेलेवेंट वैल्यूज क्या करती हैं एंड ऑल वैल्यूज इन डेटाबेस क्या करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंक्लूड वैल्यूज एंड एक्सक्लूड वैल्यूज. अब ये क्या करेगा कि अब किस पे सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट? इंक्लूड वैल्यूज पे. जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको वो इंक्लूड कर रहा है हमारे शीट के अंदर, जो भी हम बार चार्ट दिखा रहे हैं. बट अगर मैं करूं एक्सक्लूड वैल्यूज पे, तो जो भी सिलेक्टेड है उसको ऑपोजिट कर देगा. जो सिलेक्ट करोगे वो नहीं दिखाएगा और जो अनसिलेक्टेड है वो दिखाएगा. सो इट विल डू द ऑपोजिट. सो अभी ये ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करा था ना हमने, तो इसको काट दिया इसने कि इसका नहीं दिखाएगा डेटा, सिर्फ फर्नीचर का दिखाएगा. बट अगर मैं फर्नीचर का भी सिलेक्ट कर दूं तो तीनों काट दिए इसने, अभी किसी का भी डेटा नहीं दिखा रहा, ठीक है. दिस इज जस्ट द इनवर्स, कि जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखाएगा, अदर थिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है. एंड लास्ट ऑप्शन इज हाइड कार्ड, कि इसको हम छुपा सकते हैं. बट छुपाएंगे तो हम फिल्टर कैसे लगाएं? सो इट्स बेटर टू ऑलवेज शो दिस कार्ड इन शो फिल्टर. दीज वर सम ऑफ द ऑप्शंस. हमने काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देख लिए हैं, कुछ रहते हैं मैं बाद में कवर कराऊंगा डेफिनेटली, बट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस वी शुड बी क्लियर, ठीक है. कोई डाउट्स अभी तक? कोई भी फिल्टर कैसे लगाते हैं, कैसे क्या काम करता है? ओके, क्लियर है. ग्रेट. एक बार फिर से रीजॉइन कर लेंगे, अदरवाइज इट विल बी एंडेड इन 7 मिनट्स. ओके, लेट्स रीजॉइन. वैसे मेरे तेरे को मैसेज आया है कोई? मैसेज आया था, मैंने उसको क्रॉस कर दिया, शायद उस पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा था कुछ. 3 बंदों का शायद अनलिमिटेड होता है. चल कर लेते हैं फिर भी. छोड़. अच्छा, हाँ, राइट 3 बंदों का अनलिमिटेड होता है. तो एक बार ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं अगर एंडेड हो जाए तो, ठीक है. सो नाउ अब हम देखते हैं कि इस जो मैंने अभी तक जितनी भी शीट्स बनाई, ठीक है, दीज कैटेगरी वाइज सेल्स बार चार्ट, ये क्या है? मेरी सारी शीट्स हैं जिसमें मैंने कोई ना कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट करी. किसी पे लाइन चार्ट क्रिएट करा बाय मंथ, किसी पे यहाँ पे परसेंटेजेस दिखा रहे हैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ. यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देता हूँ, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, ठीक है. एंड लेट मी जस्ट सी कि ये सही है कि नहीं. एडिटेबल कैलकुलेशन, सो प्रीवियसली कैलकुलेट होता है, दिस इज फाइन. ओके, यहाँ पे मैंने क्या बनाया? लाइन चार्ट बाय वीक. यहाँ पे मैंने इस शीट में क्या बनाया? यूजिंग क्विक फिल्टर्स. तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी शीट्स अब रेडी हो चुकी हैं. सो इट्स द टाइम
कि अब मेरे इतनी मेहनत करी है सारी शीट्स बनाने में, आई शुड सेव इट। सो इस पूरी, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, सो एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होती है ना हमारे पास, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट। और उस मल्टीपल, जो हम पूरी एक्सेल वर्कबुक सेव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, जिसमें दैट वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल शीट्स। सिमिलरली इन टैबलो वी हैव दीज शीट्स, वी हैव डैशबोर्ड्स, वी हैव स्टोरीज। हम जो भी कुछ बनाएंगे किसके अंदर होगा सेव, एक टैबलो वर्कबुक के अंदर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर टैबलो वर्कबुक में सारी शीट्स, ऑल द वर्क दैट वी आर डूइंग विल बी सेव्ड इन अ टैबलो वर्कबुक। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम सेव कैसे करते हैं एक वर्कबुक को। फॉर दैट, जो भी हमने काम कर लिया दैट्स फाइन, गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एज। अब लोकेशन दे सकते हो डेफिनेटली आप कहीं भी। अब देयर आर टू ऑप्शंस, टैबलो पैकेज्ड वर्कबुक या ओनली टैबलो वर्कबुक। This is like very thin line that is there between the difference of these two, but understanding the difference is very important because ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, what is the difference between .twb file and .twbx file। ठीक है, .twb फाइल क्या होती है कि वो सिर्फ आपके, सबसे पहले हमने जब टैबलो में काम करना स्टार्ट किया तो क्या करा हमने, सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करा किसके साथ, एक एक्सेल फाइल के साथ, जहां से मेरा सारा डेटा आ पाए। ठीक है, देन हमने उसके बाद क्या काम करा, सारी शीट्स क्रिएट करी, जैसे ही मैंने डायमेंशन मेजर्स के थ्रू शीट क्रिएट करी हमने 7 या 8। उसके बाद हमने जो भी काम करा, ये सब क्या है, मेरी फॉर्मेटिंग है जो मैंने करी, जैसे जैसे मेरे को चार्ट चाहिए थे सब कुछ मैंने वैसे प्लेस करा अपने पास, एंड सारी शीट्स मेरी रेडी हो गई, डेटा कनेक्शन इस मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। सो .twb क्या होता है, अगर मैं .twb में सेव करूंगा ना इसको, तो क्या करेगा कि हमेशा वो जो एक्सेल फाइल है वो उसी फोल्डर में सेव्ड होनी चाहिए, बिकॉज उसने उस डेटा के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रखा है कि यहीं से मैं हमेशा डेटा उठाऊंगा इसी फाइल में से। ठीक है, और जितनी भी हमने विजुअलाइजेशन क्रिएट करी वो तभी बन पाएंगे बिकॉज जब हमारा डेटा वहीं पर सेव्ड है। सो इट .tw file, .twb file is dependent on the data connection that is there in our Tableau workbook। ठीक है, बट .twbx क्या करता है, दिस इज लाइक वेरी एफिशिएंट कि मैंने अभी .twbx सेव कर रखी है यहाँ पर। .twbx क्या करता है कि जो सा भी डेटा आप यूज कर रहे हो ना, जो मैंने एक्सेल फाइल बनाई थी और डेटा सोर्स में मैं देख पा रहा था सारा डेटा, ये उसको अपने पास डाउनलोड कर लेगा, पैकेज कर लेगा विद डेटा। उसको अब ये .twbx फाइल डिपेंडेंट नहीं होती अपने डेटा कनेक्शन पे। ठीक है, .twbx फाइल वो सारा डेटा सेव कर लेगा अपने पास, प्लस जो भी हमने उसके बाद फॉर्मेटिंग करी, जो भी हमने ग्राफ्स एंड चार्ट्स क्रिएट करे, उसको भी अपने पास सेव कर लेगा। सो अगर मैं ये फाइल किसी को डायरेक्टली भेजूं, मे बी अंशुल या संजय आपको, तो डायरेक्टली आप ये ओपन करके सेम चीज देख पाओगे। बट अगर मैं आपको .twb भेजूं, सो इसमें आपको डेटा नहीं मिल पाएगा। सो डेटा मिलने के लिए आपको मेरे को एक्सेल शीट भी भेजनी पड़ेगी, ताकि आप एक्सेल शीट कहीं पे जाके सेव करो, फिर आप कनेक्शन बनाओ, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली चार्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन .twb एंड .twbx कि .twbx में सब कुछ एक पैकेज की तरह आता है कि उसके अंदर डेटा भी है, उसके अंदर विजुअलाइजेशन भी है, सारे कनेक्शंस भी हैं, एवरीथिंग। बट .twb में ओनली कनेक्शंस एंड विजुअलाइजेशंस, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा सेव्ड ऑन योर मशीन। ठीक है, इसका बेनिफिट कम है ना, उसी में करनी चाहिए फिर। BX में ही करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट BX में हम तब नहीं करते जब मेरा लाइव डेटा, हम किसी सर्वर से कनेक्टेड है, बिकॉज सर्वर में तो हम रियल टाइम में डेटा अपडेट होता है, हर 10 मिनट में 5 मिनट में डेटा अपडेट हो रहा है, हर सेकंड में भी होता है। सो उस केस में हम .twbs के वो एक स्नैपशॉट बन जाएगा कि इस टाइम पे हमने बनाई फाइल, अब उसके बाद कोई डेटा आएगा वो रिफ्रेश ही नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए आपको हमेशा उसको रिफ्रेश करते जाना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, सो ताकि उसके सारे चेंजेस जो हैं सर्वर के वो आपकी .twbx फाइल में आ जाएं। So now we can save it in either of the form. Let's click on .twbx और आज डेट क्या है, this is sorry this is 9 and this is 8 and save। अब मैं वापस उस फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर मेरी एक फाइल बन गई। अब यहाँ पे एक साइन देख रहे हो, ये पैकेज का साइन है कि एक जिप सी बनी आ गई है यहाँ पर, जैसे जिप्ड फोल्डर होता है ना एक तरह से, कि उसमें कंप्रेस्ड फॉर्मेट होती है वो। सिमिलरली पैकेज वर्कबुक में, और ये टैबलो वर्कबुक है, इसमें कोई ऐसे जिप का साइन नहीं होता, बट इसमें होता है।
ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस, हम लोगों से ही देख पाते हैं। और सेकंड थिंग इज कि आप देख पा रहे हो कि पैकेज वर्कबुक का थोड़ा सा साइज ज्यादा है, टैबलो वर्कबुक का साइज कम है, बिकॉज इसमें डेटा नहीं है, बट टैबलो पैकेज वर्कबुक में डेटा भी है, इसलिए इसका थोड़ा सा साइज ज्यादा है। एंड मे बी शायद मीटिंग ये एंड होने वाली है, अगर एंड हो जाती है तो वी हैव टू रीजॉइन। ठीक है, आर वी क्लियर विद द डिफरेंस? यस यस। यस। उसमें डाटा इंक्लूड है वर्कबुक में, और इसमें वर्कबुक में डाटा इंक्लूड नहीं है और इसमें इंक्लूड है। राइट राइट और राइट, कनेक्शन इसमें बनेंगे, कनेक्शन दोनों में बने होंगे, टैबलो पैकेज कनेक्शन दोनों में बने होंगे। मतलब ये तो पूरा पैकेज है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। हाँ हाँ, उसमें वो आपको बेसिकली हमें जब सर्वर से कनेक्ट होना तो हम उसको यूज करेंगे